नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए सीतामढ़ी लोकसभा के प्रभारी हैं राजेंद्र कुमार, जो कि आरजेडी से है और यहाँ आरजेडी के लोकसभा प्रभारी है। क्या स्थिति है यहाँ अभी इस सीट में, आपको क्या अंदाजा लगा अब तक घूमे तो? ये स्पष्ट है, इस बार का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, युवाओं को रोजगार देने का चुनाव है और देश को, बिहार को बेहतर बनाने और बेहतर बिहारी बनाने का चुनाव है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यह चुनाव जनता लड़ रही है, जनता बनाम एनडीए है। इसलिए यह सीतामढ़ी सीट पर प्रत्येक जगहों पर मैं गया और प्रत्येक प्रखंडों को और पंचायतों का जो मुआयना किया, तमाम जगहों पर अब लगता है कि मतदाता ही खचकर्ता हो गए हैं, मतदाता ही प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। इसलिए सीतामढ़ी में अपार मतों से जो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय जी हैं, अपार मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि जहां भी जा रहे हैं, जहां भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, वहां का एक एक जनता खुद को, अपने आप को प्रत्याशी बताता है? ऐसा क्यों? स्पष्ट है, लोग उबा है, जो मोदी का झूठ है, बेईमानी है, फ्रेम है। लोगों ने यह समझा कि देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा काम या भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी के रूप में आज जाके मदद कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि बिहार के अंदर बेहतर काम के लिए हम लोग सरकार में रह करके, जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 साल में जो गड़बड़ियां हुई थी, झूठ और फ्रेम पर टिका हुआ यह सरकार चल रही थी, उसको मात्र 17 महीना में यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम, 5 लाख नियुक्ति पत्र वैसे हाथों से बंटवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया, जो माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि अब पैसा कहां से लाएगा, यहां तक कि गाली तक बोले थे। परंतु अपने कार्य और दक्षता के बल पे बिहार के प्रति बेहतर सोच के लिए, बेहतरी काम के लिए जाने जाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने मेहनत के बल पर 5 लाख नियुक्ति पत्र उसी शख्स के हाथों से गांधी मैदान के अंदर कैंप लगवा करके बंटवाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर लोग इस बात को समझा है कि अगर देश को बचाना है, देश में इंसानियत को बचाना है, देश के अंदर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और जो मजलूम हैं, गरीब हैं, उनके बेहतरी के लिए शिक्षा बेहतर और स्वास्थ्य बेहतर करना है, तो निश्चित तौर पर मोदी और भाजपा को इस देश के अंदर से निकाल बाहर करना होगा, हराना होगा। यह फैसला बिहार के लोगों ने लिया है, देश के लोगों ने लिया है। इसलिए लगता है कि जहां जाइएगा, वाकई जहां जाइएगा, देखिएगा कि अब एक मतदाता भी अपने आप को डॉक्टर अर्जुन राय समझ रहे हैं, एक मतदाता भी अपने आप को तेजस्वी प्रसाद यादव समझ रहे हैं और यह बात मन और मिजाज बनाए हुए हैं कि मुझे अब लड़ करके भाजपा को और नीतीश कुमार को शिकस्त देना है, ताकि संविधान बच सके और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बच सके। पिछले दिनों में जब मैं सीतामढ़ी के एक गांव में घूम रहा था, वहां पे एक युवा से जब मैं रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा था, वो अचानक से फपक के रो पड़े और बोले कि जो शिक्षा की महंगाई बढ़ी है, इसी का मार है कि साहब आज मैं एक प्लम्बर मिस्त्री का काम कर रहा हूँ और उनकी आंखों का दर्द शायद इस पूरे देश के हर उस युवा का दर्द है जिनका पढ़ाई छूटा है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास आप पीछे की चीजों को जब देखेंगे तो आपने देखा कि रोजगार के अभाव में हमारे यहाँ के बेरोजगारों ने आत्महत्या कर रहे थे। लगातार सोसाइटी स्थिति बनी हुई थी। हमारे बेरोजगार जब अपने को थका हुआ, हरा हुआ महसूस करते थे तो जो है सुसाइड तक किया। कुछ हमारे बेरोजगार जो है बाहर काम करने निकले थे, जिनको देखे कि कोरोना के हाल में अन्य राज्य के लोगों ने खदेड़ने का काम किया और जब घर के अंदर वहां आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें या तो पीट के मार दी गई, या फिर भूख से मारे गए, या फिर आते वक्त रास्ते में थक मर के मारे गए। तो वह सारी दिन याद है लोगों को।
और वह बच्चा, हम देख रहे थे आपका वीडियो एक दिन हमने देखा था, वाकई जो पढ़े, बड़ी मेहनत से गरीब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों में जाएंगे और घर की बेहतर होगा और हमारे परिवार के लोग बेहतरी जिंदगी जिएंगे। परंतु अगर पढ़ने के बाद जो इंटर कर गए, बीए कर गए और पीजी कर गए और उसके बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वाकई वह घर, जो कमजोर घर मेहनत करके पढ़ाया, उसकी आशा और उम्मीदें टूटती है। और ये आशा और उम्मीदें हमेशा भाजपा के लोगों ने जो 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की गारंटी किए थे, वह एक भी नौकरी नहीं देकर के पकौड़ा बेचने की साजिश किया था। तो निश्चित तौर पर उस समय हमारे यहाँ के जो रोजगार की व्यवस्था बेरोजगारों के लिए थी, कह करके धोखा 9 वर्षों तक, 10 वर्षों तक अगर हिसाब जोड़िए तो 10 वर्ष में 10-20 करोड़ रोजगार अगर मिला होता तो एक भारत का अलग तस्वीर होता। रोजगार के लिए हमारे लोग नहीं तड़पते, दूसरे जगह नहीं भागते और बेचैन नहीं होते, सुसाइड नहीं करते। तो निश्चित तौर पर आपने वीडियो की जो चर्चा की, तो हमारा यहाँ के बेरोजगार एक सभी जाति के बेरोजगार जो है अब अपने को यह समझा है कि हमारी कल्याण अगर किसी से हो सकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव से होगा। और वह इस विश्वास के साथ सारे लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दीवाने हो गए हैं। और यहाँ जो सीतामढ़ी में डॉक्टर अर्जुन राय लालटेन छाप से प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, यहाँ मतदाता ही ये पूरी चुनाव लड़ रही है प्रत्याशी के रूप में, नेता के रूप में। और बीजेपी और उनके सहयोगी नीतीश कुमार जी को भी एहसास हो गया है कि अब जितने ठगे हैं, उस ठगने की बदला देश और राज्य की जनता ले रही है। यानी कि अब बेरोजगार और एनडीए के बीच लड़ाई चल रही है। स्पष्ट है, बेरोजगार ही नहीं, इस देश के और इस राज्य की धोखा खाई जनता झूठ को समझ चुकी है। बेरोजगार इस बात को समझ गए हैं कि यही सरकार है जो ठगी है। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी की बातें करके एक भी नौकरियां नहीं दी। यहाँ तक कि मजाक बेरोजगारों का उड़ाया कि प्रत्येक साल जाकर के पकौड़ा बेचो, रोजगार प्राप्त करो। तो निश्चित तौर पर अब सीधा सीधी अब लड़ाई जो है बिहार की जनता, देश की जनता बनाम एनडीए गठबंधन है, या नीतीश कुमार हो या फिर उसमें गठबंधन मोदी जी के साथ जितने लोग हो, इस बात को समझा है। और बिहार की जनता, देश की जनता इस बार अपनी बदला लेकर के रहेगी और देश के अंदर से इस निकम्मी सरकार, झूठ की सरकार को निकाल फेंकेगी। तो अभी राजेंद्र कुमार अभी खुद बता रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो जनता वर्सेस एनडीए है और आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के नतीजे क्या आते हैं और नतीजा ही ये बताएगी कि ये लड़ाई किसके बीच रही है।